जब आपके लिए ऐसे ड्रग्स महंगे होंगे तो कंपलसरी लाइसेंसिंग सरकार बना देगी, और कंपलसरी लाइसेंसिंग में क्या करेगी, इसके ट्रेड सीक्रेट को, मतलब इसके बनाने के जो फॉर्मूले हैं वो बी कंपनी को भी प्रोवाइड करा देगी, और उससे कहेगी आप इस दवा को चीप बनाओ, और जितना आप कमाओगे उसका 6% एज अ रॉयल्टी इस कंपनी को भी दे देना। वर्ड्स ना, इसने कहा आप इनसे ड्रग सस्ता बनाओ और जितना आप कमाओगे उसका 6% इस कंपनी को दे देना। अब कहोगे सर वो कंपनी क्यों नहीं देगी, कंपनी अपना ट्रेड सीक्रेट क्यों देती, पर उसने सरकार के सामने जब प्रोजेक्ट सबमिट किया था पेटेंट के लिए तो उसने सारे सीक्रेट बताए थे ना कि सर हमने ये इंग्रेडिएंट्स डाले, इससे दवा बनाएंगे। जेनरिक मेडिसिन सेम इसी गेम का काम है। जेनरिक मेडिसिन कब यूज होती है, जब पेटेंट खत्म हो जाता है तब, ठीक। तो ये कंपनी कौन सी थी, ये बायर कंपनी, पता है कहां की थी, जर्मनी की। ये ड्रग हमारी कंट्री में बना रही थी पेटेंट लेके। फिर हमने हैदराबाद बेस्ड एक कंपनी थी जिसका नाम था, है ना, नेटको फार्मा इंडिया। क्या नाम था, नेटको फार्मा इंडिया। इसको हमने कहा आप इस दवाई को बनाएं। नेटको फार्मा इंडिया ने इस दवाई को बनाया, ठीक है, और उसकी कीमत पता है कितनी कर दी, कितनी होगी अब गैस मान। जब नेटको फार्मा इंडिया ने इस दवाई को बनाया जो 2,84,000 की थी, तो उन्होंने पता है कितने की कर दी, 120 टैबलेट 8,880 रुपए की मार्केट में बेची। $2,84,000 से रेट गिर के कितना आ गया, 8,880 रुपए। और ये इसलिए जरूरी था क्योंकि इन मेडिकेशन से हमारे हेल्थ इश्यूज सही रहें, हमें भविष्य में कोई समस्या ना हो, तो इस चीज को चेक करने के लिए इसकी जरूरत हमें थी, ठीक है। ठीक, फिर नेक्सवेयर ने जो 2,80,000 में बेच रही थी उसको सिप्ला ने भी बनाया, और सिप्ला ने बनाया 28,000 रुपए। इसी चीज को सिप्ला ने बनाया है 28,000 रुपए पर मंथ का कोर्स, ठीक। अब नेक्टो को अलाउ किया गया जेनरिक सिमिलर वर्जन इसका बनाने के लिए, और नेक्टो को कहा गया कि जो बेयर कंपनी है, ये जो बेयर कंपनी है, इसको 6% रॉयल्टी का आप अपने दो, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन बेच रहा है इस टाइम पे, नेक्टो बेच रही है। तो 2012 में कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया PS कुरीन थे, इन्होंने कंपलसरी लाइसेंसिंग बायर के अगेंस्ट डाली, और जो कैंसर ड्रग्स थी नेक्सावेयर उसके अगेंस्ट इन्होंने काम किया और हमारे रेट को कम कर दिया। और ये किसके तहत किया गया पता है, इंडियन पेटेंट लॉ 1970 के सेक्शन 84 के अंतर्गत। इंडियन पेटेंट लॉ 1970 के सेक्शन 84 के अंतर्गत हमने ये अधिकार दिया और हमने इसको ट्रांसफर कर दिया। अब सेक्शन 84 क्या कहता है इंडियन एक्ट का, बहुत ध्यान से समझना। पहला क्या था, अनरीजनेबल प्राइस, मतलब कोई भी कीमत रख दी, कोई वैल्यू नहीं है भाई। 2,84,000 मजाक है क्या, कुछ भी रख दोगे तो यार, दवाई तो दवाई है, इतने में तो साला गाड़ी आ जाती है, 2 महीने की दवाई में गाड़ी आ जाए। 2,84,000 की आप दवा बेच रहे हो भाई, कौन खाएगा। क्या हुआ, पहला अनरीजनेबल प्राइस, दूसरा डिमांड एंड सप्लाई इशू। आज पेशेंट ने दवा मांगी, तुम 6 महीने बाद भेज रहे हो। मतलब समझ लो कि मैं आज बीमार हूँ, मैंने कंपनी को कहा भैया मुझे दवा दे दो, कह रहे भैया 4 साल की वेटिंग है। अब 4 साल मेरी बीमारी थोड़ी ना वेट करेगी, तो भाई हम सरकार से कहेंगे महाराज कहीं से दवा बनवाओ, हम मर रहे हैं, तो सरकार कहेगी अच्छा भैया हम कोई ऑप्शन ढूंढ रहे। तीसरा है ना, पेटेंट हैज़ नॉट बीन वर्ड अपॉन इंडिया। अगर वो पेटेंट इंडिया पर नहीं है, मतलब इंडिया में उसका पेटेंट नहीं है और उसने फॉर्मूला कहीं से ले लिया, तो वो उस काम को बिल्कुल कर सकती है। ब्राज़ील में एक इशू चल रहा था, ब्राज़ील की एक कंपनी थी जो HIV एड्स की दवा बनाती थी, बहुत ध्यान से सुनिए। ब्राजील की एक कंपनी HIV एड्स की दवा बनाती थी और बहुत सारी HIV एड्स की दवा बनाती थी और लगातार उनको सेल करती थी।
एक ऐसा पर्टिकुलर समय आया जब HIV एड्स की दवा ये बनाती रही और इसने रेट बढ़ा दिया, और ब्राज़ील की सरकार की भी ये कंपनी नहीं सुन रही थी। इनके यहाँ जब डिमांड एंड सप्लाई कम हुआ तो ये कंट्री क्या कर सकती है, कंपलसरी लाइसेंसिंग में अपने ट्रेड सीक्रेट को किसी और कंट्री के फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दे सकती है और उस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर सकती है आप दवाई बना के हमें दीजिए। तो ये ब्राज़ील ने इंडिया से रिक्वेस्ट की कि आप हमें HIV की दवा बना के दीजिए ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ एनी अदर कंट्री। इंडियन पेटेंट एक्ट का सेक्शन 92 ये कहता है कि अगर कोई भी कंट्री रिक्वेस्ट करती है उसके लिए ड्रग्स बनाने के लिए और नेशनल हेल्थ इमरजेंसी, अगर कोई कंट्री कहती है कि हमारा ट्रेड सीक्रेट ले लो इस कंपनी का और हमें दवा बना के दो, तो हम बना सकते हैं सेक्शन 92 में। और अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा बीमारियां लगी और दवाई है नहीं, तो हम इस सीक्रेट को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा खत्म होता है बेटा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ये भी हमारा हो गया समाप्त। यहाँ तक किसी को कोई डाउट बिंदास पूछ लो, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तक ही आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद कल हम पढ़ेंगे क्या, कल हम पढ़ेंगे नैनो टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ। 2 चैप्टर्स और हमें पढ़ने, एक नैनो टेक्नोलॉजी और हेल्थ। जैसे ही खत्म होगा हमारा ये वाला पूरा पोर्शन हो जाएगा खत्म।